ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का सबके प्रिय मास है, महीना है, वो श्रावण मास। श्रावण मास में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसको भी बहुत सुख मिलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। भगवान शिव की आज की इस कथा में हम आपको बता रहे हैं कि पार्वती जी यानी सती जी का पुनर्जन्म कैसे हुआ। मैना कौन थी, सुनैना कौन थी और कीर्तिदा कौन थी। तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तीनों की यहाँ ही लक्ष्मी जी पैदा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आगे भी ये कहानी सुनते रहेंगे। एक बार जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, उनके 60,000 कन्याएं पैदा हुई और उनमें से एक कन्या थी स्वधा नाम की कन्या थी। उसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। तब तो स्वधा नमः कहते हैं पंडित जी, पितरों की जब पूजा करते हैं तब कहते हैं। उससे पितरों की 3 पुत्रियां हुई, लेकिन माँ के गर्भ से नहीं हुई, मानसिक पुत्रियां थी जिनका ये प्राकट्य हुआ। तीनों बहनें जो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गईं, वहीं ठहर गईं दर्शन करके। भगवान विष्णु के विष्णु लोक में ठहर गईं। वहाँ पर सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो पहुँचे। उनको देख कर के सभी लोग खड़े हो गए, स्वागत किया, लेकिन वो पुत्रियाँ खड़ी नहीं हुई। वो पुत्रियाँ खड़ी नहीं हुई, उनका स्वागत नहीं किया। इससे सनत कुमार नाराज हो गए और सनत कुमार ने तीनों को श्राप दे दिया। बाद में तीनों ने स्तुति की, वंदना की संत कुमारों की और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो बड़ी पुत्री है वो जो है मैना नाम की बनेगी, हिमालय की पत्नी बनेगी और उसे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम की जो बेटी थी, कन्या थी, वह जो है सुनैना बनेगी, यहाँ सीता जी का जन्म। और तीसरी जो कन्या थी उसका कलावती नाम था, जो कीर्तिदा बनेगी, वृषभान की पत्नी बनेगी और राधा जी का जन्म। इस प्रकार से जब कन्याएं बड़ी हो गई तो उनका उसी प्रकार से विवाह हुआ। कि पहली कन्या थी उसका विवाह जो हुआ मैना नाम की कन्या हिमालय की पत्नी से, हिमालय की पत्नी बनी। देवताओं ने जाकर के स्तुति की देवी मैया की, माता जी आप पार्वती के रूप में प्राकट करें, यह हिमालय को बता दिया। माता बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। इस प्रकार से माता पार्वती का जन्म हुआ। एक वरदान भी कभी कभी अच्छा हो जाता है, ऐसा संत कुमार के अनुसार हुआ और भगवान भोलेनाथ की आराधना की पार्वती जी और उनको प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः